बीजेपी से दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के पूर्व मेयर डॉक्टर मुकेश सूर्यान जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। मुकेश जी, ऐसा माना जाता था कि द्वारका से जब बीजेपी अपने उम्मीदवार घोषित करेगी तो वहां से आपको टिकट मिलेगा, लेकिन आपको टिकट नहीं दिया गया। किसी दूसरे प्रत्याशी को, प्रद्युम्न को, यहां से उतारा गया है। क्या आपका कहना है और क्या इस पार्टी के डिसीजन के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, जो आपका मानना था वही पूरी द्वारका विधानसभा के लगभग 1 लाख वोटरों का मानना था कि पार्टी हमें आगे करेगी और हम पार्टी को यहाँ से 1 लाख वोट पोल करा के बड़ी जीत दिलाएंगे। बट मुझे मालूम नहीं पार्टी का क्या फैसला हुआ, लेकिन पार्टी के फैसले से मैंने पार्टी का फैसला स्वीकार किया, लेकिन जनता स्वीकार नहीं कर रही है। पार्टी में आजकल कहीं ना कहीं प्रदेश नेतृत्व पे लाइकिंग डिसलाइकिंग का मामला चल रहा है। हो सकता है मैं किसी लाइकिंग में नहीं हूँ, अदरवाइज जनता की तरफ से, समर्थन की तरफ से, वोटरों की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से किसी तरह की कोई कमी कभी नहीं रही है। और मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता, आपने देखा भी होगा लगातार पार्टी के हर कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना, संगठन से सब कामों में करना, रैलियों में पार्टिसिपेट करना, संगठन के विस्तार के लिए काम करना, झुग्गी विस्तार के लिए काम करना, मेरी तरफ से कभी कोई कमी नहीं रही थी। लेकिन लाइकिंग डिसलाइकिंग का शिकार मैं जरूर हुआ हूँ। लाइकिंग डिसलाइकिंग की आप बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि ऐसा देखा गया कि अ, इस इलाके में कोई भी अगर बीजेपी का कार्यक्रम रहे तो वहां पर आप एक्टिव नजर आते थे। चाहे वो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बात करें या फिर किसी भी दूसरे तरह के जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। लेकिन इन सब के बावजूद अगर आपको इग्नोर किया गया तो आपके मन में क्या चीजें चल रही हैं, क्या सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने फिर आपको बताया कि जिस तरह से जिस व्यक्ति को यहाँ टिकट दिया गया है, आज वो जनता के बीच में जा नहीं पा रहा है, क्योंकि कभी वो सक्रिय नहीं रहे, पार्टी के किसी कार्यक्रम में भाग नहीं लेते हैं, चुनाव लड़ते हैं, 20-20-30 लोगों को काउंसलर की टिकट दे के वो रखते हैं, नहीं मिलती है। लेकिन आज उनकी स्थिति है कि वो जनता के बीच में नहीं जा पा रहे, जनता से वोट नहीं मांग पा रहे। उसका एकमात्र कारण है किसी के सुख दुख में नहीं जाना, किसी के कार्यक्रम में नहीं जाना, पार्टी के किसी कार्यक्रम में नहीं जाना। अभी प्रधानमंत्री की रैली हुई, उसमें हम सब ने भाग लिया, वो किसी भी पार्टी के कार्यक्रम में, उस रैली में भी वो सम्मिलित नहीं हुए हैं। सभी कार्यकर्ता बस लेकर के गए हैं। लेकिन क्या कारण बना, वो उनको पार्टी ने छठी बार क्यों टिकट दी, लगातार वो हार भी रहे हैं, पार्टी में सक्रिय भी नहीं है। ये कारण ना जनता को समझ में आ रहा है, ना ही हमें समझ में आ रहा। लेकिन आज उनको कहीं ना कहीं जनता का विरोध करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके नाम पे पिछले 5 बार चुनाव वो लड़ चुके, कोई एक सिंगल कार्य बताने को नहीं है। और हमें भी जनता उल्टे पैर दौड़ाने, उनके नाम पर पे उल्टे पैर दौड़ाने का काम कर रही है कि उनके लिए समर्थन मांगने आओगे तो हम आपको समर्थन नहीं देंगे। बड़ी विचित्र स्थिति है। और आज यहाँ पर कल भी 500 वोटर्स थे, पार्टी के कार्यकर्ता की बात नहीं कर रहा हूँ, 500 वोटर्स थे। आज भी 500 लोगों से मुलाकात हुई। कल मुस्लिम समाज ने भी बुला करके मेरे प्यारे भाई बहनों ने समर्थन दिया, वैसे समाज भी समर्थन देने को तैयार हैं। मजबूरन कहीं ना कहीं लग रहा है कि पार्टी की सीट जाती नजर आ रही है, तो उसको बचाव के करने के लिए हो सकता है मैदान में उतरना पड़े। मैदान में उतरने की आप बात कर रहे हैं, तो क्या आप बतौर निर्दलीय उम्मीदवार इस बार चुनाव में उतरेंगे, पर्चा भरेंगे? मैं नहीं लड़ना चाहता हूं पार्टी के खिलाफ, मैं पार्टी का नुकसान नहीं करना चाहता, लेकिन जनता का मन देख करके लग रहा है कि सीट बचाने के लिए जाना पड़ सकता है, क्योंकि उनके साथ जनता जाने को तैयार नहीं है। तो जनता का मन, जनता का रुझान जैसा रहेगा उसके हिसाब से फैसला लेंगे और संभवतः द्वारका सीट से अपनी उम्मीदवारी भी पेश करेंगे मुकेश सूर्यान, जो दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर रह चुके हैं और साफ तौर से लाइकिंग और डिसलाइकिंग के मद्देनजर उनकी सीट गई और किसी दूसरे प्रत्याशी को यहां से बीजेपी में ने मैदान में उतारा। इसको लेकर भी सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।